आगे हम देखेंगे कि हमें और किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। जो हमने पीछे फॉर्मूलेस पढ़े हैं 1/x² + a² x² - a² एंड सो ऑन। तो अभी मैं जो x² + a² x² - a² और a² - x² है, जो रेडिकल साइन वाले हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ जनरल फॉर्म। आपको 1/ax² bx + c, ये जनरल फॉर्म है। आपको क्या मिल रहा है? एक 1/some क्वाड्रेटिक इक्वेशन। some क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 6x + 13। अब देखिए इसमें मुझे करना क्या है, स्टेप्स देखते जाइए। सबसे पहला काम देखिए 1dx लिखो या खाली dx लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जो x² और x वाला टर्म है इसको एक साथ ले लीजिए, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया। टेक x² एंड x टुगेदर। स्टेप 2, x का जो कोफिशिएंट है हाफ कोफिशिएंट ऑफ x इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 6, उसमें मुझे करना क्या है, हाफ मल्टीप्लाई करना है और उसको मुझे स्क्वायर करना है। हाफ इंटू 6 हो गया 3, तो मुझे क्या ऐड करना है, 3 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं dx अपॉन दिस थिंग x² + 6x, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो मैं एक 9 यानी 3 का स्क्वायर ऐड करूंगा। अब देखिए, मैंने ये जो 3 का स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर अपनी मर्जी से ऐड किया। इसका मतलब ये जो +13 बाहर है इसमें मुझे 9 यानी 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्टली 3 के स्क्वायर के बजाय 9 लिख लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। या फिर 13 - 9, इसको डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना कैलकुलेशन हमने यहीं पे कर लिया। अब देखिए a² 2ab b², ठीक है। अगर मैं इस 6 को 2 इंटू x इंटू 3 लिख दूं तो बिल्कुल लिख सकता हूं। ये बन गया a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। तो फाइनली ये बन गया, ये हो गया x, बीच में प्लस का साइन, तो ये x + 3 होल स्क्वायर लिख लिया। और बाहर मेरे पास क्या है, 4, विच कैन बी रिटन एज 2²। इस 4 को हम 2² लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूले की लिस्ट में देखना है इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। तो देखिए x² + a², अब मुझे मालूम है 1/x² + a², फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले का चार्ट आप बना के रख लीजिए। तो क्या है कि ये इजी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस करने में। अब x की जगह मुझे ध्यान रखना है x + 3 है और a की जगह मुझे ध्यान रखना है 2 है। तो मैं लिखूंगा इसका आंसर 1/a। a कितना है, 2, tan इनवर्स लिख लूंगा। x की जगह मैं इस पूरे x + 3 को लिख लूंगा और अपॉन a की जगह मैं लिख लूंगा 2, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए,
अब देखते हैं, इसमें तो सारे टर्म्स क्या है, पॉजिटिव थे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34, ठीक है, इसमें मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव हो रहा है, तो क्या होगा ये भी चेक कर लेते हैं, है ना। तो अगेन रूल वही रहेगा, x टुगेदर dx लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 10x लिख लेंगे, प्लस 34 हम यहाँ रहने देते हैं। अब इस x का कोफिशिएंट है 10, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा और होल स्क्वायर कर दूंगा, तो 2 5 10, 5 का स्क्वायर 25, है ना। या फिर मैं इसको सीधे सीधे 5 स्क्वायर ही लिखता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। अब इस 5 स्क्वायर को मुझे यहां ऐड करना है। अब 5 स्क्वायर मैंने यहां पे अपनी मर्जी से ऐड किया, इसका मतलब मुझे उसको यहां से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर ऐड कर रहा हूं तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 5 स्क्वायर इज व्हाट, 25। अब 34 माइनस 25 इज व्हाट, 9। तो हम यहां पे डायरेक्टली इसको 9 लिख लेते हैं। आगे देखिए, ये बन जाएगा dx अपॉन अगेन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 5 है, लेकिन बीच में माइनस साइन है, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है। तो मैं इसको लिख लूंगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9। अब इस प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो 1 बाय ए यानी कि 1 अपॉन ए की जगह कितना 3, tan इनवर्स एक्स की जगह ये सारा का सारा अपॉन ए लिख लेंगे 3, प्लस सी तो हमें लिखना ही है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा। अब इसी में देखिए मैं क्वेश्चन के वेरिएशन बताते जा रहा हूं, और हर क्वेश्चन में मैं हर टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहां देखिए, यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, दो अप्रोचेज हैं, तो मैं आपको दोनों अप्रोच बता देता हूं। एक अप्रोच तो ये है कि जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, dx लिख लिया, 1 लिख लिया, एक्स स्क्वायर एंड एक्स टुगेदर। अब देखिए यहां पे मुझे क्या चाहिए, ये एक्स स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब बाहर माइनस आएगा। मैंने यहां माइनस कॉमन ले लिया, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा, 1 माइनस, अब इस x का कोफिशिएंट कितना है, इस x का कोफिशिएंट है 1, तो उस 1 को मुझे क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर लगाना है, यानी कि हाफ का स्क्वायर मुझे यहां लगाना है। बात समझ में आ गई। तो मैं बेसिकली लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी तक हम क्या करते थे, जो भी मुझे मिलता था उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। अब ये देखने में लग रहा है कि मैंने ऐड किया है, लेकिन एक्चुअली में मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। क्यों, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस साइन जब यहां आएगा तो ये हाफ के आगे क्या लग गया, माइनस का साइन, मतलब ये एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इसका मतलब मुझे इस 1 के साथ हाफ को ऐड करना है, ठीक है ना। तो इस 1 के आगे मुझे लिखना है हाफ का स्क्वायर विथ अ सम, ठीक है ना, क्योंकि ये सम नहीं है, एक्चुअली डिफरेंस है। उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, कैसे,
ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 x। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं x माइनस हाफ होल स्क्वायर सीधे सीधे लिख लेता हूं। 4 1 4 प्लस 1 5, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ओ आई एम सॉरी, ये होल स्क्वायर मैंने लिख दिया था गलती से, ये 5/4 है, सिर्फ स्क्वायर नहीं है। कैसे आया ये, देखिए ये 1/4 बन गया और 1, 4 1 4 प्लस 1 5, ये सिर्फ 5/4 है, होल स्क्वायर नहीं है। अब मुझे इस 5/4 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 5 है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसको √5 लिख लेता हूँ। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, मैं इसको 2 लिख लेता हूँ और होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2a log a प्लस एक्स, ये फॉर्मूला है। तो मैं इसको लिख लूंगा इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटू ए कितना है, √5/2 इंटू लॉग लिख लूंगा, मॉड लिखूंगा, ए यानी कि 5/2 √5/2 प्लस एक्स की जगह मैं इस सारा का सारा जो x माइनस हाफ है इसको लिख लूंगा, अपॉन नीचे √5/2 माइनस x माइनस हाफ, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए ये यहाँ पे 2 था, ये 2 and 2 गेट्स कैंसल, तो 1/√5 बच गया। मैं लिख लूंगा 1/√5 आई एम सॉरी इनटू लॉग, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा √5/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 होल अपॉन √5/2 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए माइनस एक्स प्लस हाफ, प्लस सी तो हमें लिखना ही है, ये आ गया। अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√5, ठीक है, लॉग, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए 2 आ जाएगा, √5 बचा, 2 इंटू एक्स, ये 1 एज इट इज रहेगा, अपॉन यहां भी एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा √5 माइनस 2x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x, ठीक है ना, ये हमारा रिजल्ट बच जाएगा √5 प्लस 2x माइनस 1, जिसको कि हम 2x प्लस √5 माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये है √5 प्लस 1 माइनस 2x, इसको चाहे तो आप ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हो एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं इस क्वेश्चन की दूसरी अप्रोच है ना, आपको मैंने बोला था एक अप्रोच और है, वो बताता हूं। ये तो फर्स्ट अप्रोच था, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता देता हूं। देखिए क्या करेंगे, जब भी मुझे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन मिलता है ना, मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। अब हम प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे, पेयर बना लीजिए,
है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स एक साथ रहेंगे, -1 को हमने बाहर ले लिया। अब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, अगेन मुझे 1/4 ही मिलना है, मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट है 1, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर मुझे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे सोचने की जरूरत नहीं है ऐड सब्ट्रैक्ट, वहां पे तो हमें ध्यान रखना पड़ रहा था ना, वो ऐड कर रहे थे लेकिन एक्चुअली में हो रहा था सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये ऐड कर रहे हैं तो प्रॉपर ऐड हुआ है, वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर सब्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि दिस माइनस साइन इज कॉमन टू ऑल। अब मैं इसको प्रोसीड करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। मैं आपको बता देता हूं आगे, पूरा आंसर नहीं निकालूंगा लेकिन जस्ट ये हो जाएगा x माइनस हाफ, ठीक है ना। अब देखिए -1 माइनस दिस 1/4, -1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 4 1 4 प्लस 1 5, 5/4 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस साइन को मैं अंदर ले जाऊंगा, ये जो बाहर माइनस साइन हमने कॉमन लिया था इसको अंदर ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो माइनस है ये प्लस बनेगा, और ये जो प्लस था ब्रैकेट के बाहर प्लस था ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये अंदर वाला माइनस प्लस क्यों नहीं बना। देखिए ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट के सिर्फ बाहर कॉमन टू ऑल लगेगा, इसके अंदर जाके किसी का साइन चेंज नहीं करेगा, मोरोवर यहाँ स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पूरे ब्रैकेट का साइन चेंज करेगा, नॉट ईच एंड एवरी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है उसका। तो ये मुझे मिल गया, ये एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिला जो हमने पीछे वाले मेथड से किया था। इसके आगे फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने फॉर्मेट देखे, अब मैं आपको इसी में क्वेश्चन बताता हूं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको पहले कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना आपने सीखा ही हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसमें से तो 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे तो 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कॉमन नहीं आता है हम उसको नीचे डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 10 में भी 3 कॉमन नहीं है तो हम उसके नीचे डिनोमिनेटर में 3 को दे देंगे, राइट। इतना हो गया। अब मैं इस 3 को ऑल टुगेदर बाहर ले जाता हूं। अब मुझे करना क्या है, एक्स स्क्वायर और इसको पेयर बनाना है, इतना कर लिया। अब x का कोफिशिएंट, हमेशा x का कोफिशिएंट कितना है, 13/3। तो मुझे करना क्या है, ये जो 13/3 है सबसे पहले इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको स्क्वायर करना है, यानी कि 13 1 ज़ा 13, 3 2 ज़ा 6 होल स्क्वायर। ये मुझे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मैं लिख लूंगा 1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये चीज तो मेरे पास थी पहले से, 13x/3। मुझे इसमें ऐड क्या करना था, 13/6 का स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूं,
ब्रैकेट क्लोज, माइनस में था मेरे पास 10/3, उसको मैं लिख देता हूं। अब क्योंकि मैंने यहां ऐड किया है, मुझे यहां सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 13/6 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो परफेक्ट स्क्वायर हम बनाते हैं, इसमें हमें फिर सोचना नहीं होता है ज्यादा, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखिए बहुत सिंपल है। आप सिर्फ इस एक्स स्क्वायर के एक्स को लिख लीजिए, बीच में साइन क्या है वो देख लीजिए और उसको लिख दीजिए। मैंने किस चीज को ऐड किया है उसको लिख लीजिए, ठीक है? बस होल स्क्वायर लगा दीजिए, सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का एक्स लिखा, एक्स के साथ जो सामने साइन है उस साइन को लिखा, जिसका स्क्वायर मैंने ऐड किया है उस नंबर को, ठीक है ना, स्क्वायर करके नहीं, इस जो स्क्वायर होने से पहले जो नंबर है उसको लिख लीजिए। अब ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए मेरे पास -10/3 है, -13/6 का स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10/3, साइन क्या है इसके आगे? माइनस, तो यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों आपस में ऐड करने हैं मेरे को। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, रिजल्ट वहां पे लिख लेंगे। तो 10, 13 का 169 और 6 का 36, एलसीएम आ गया 36। 12, 12 10 120 और 169, ठीक है ना? ठीक है, इतना मिल गया 189/36, ठीक है। और दोनों के आगे क्या था? माइनस का साइन, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 189/36। अब देखिए 189 क्या है? सेवनटीन स्क्वायर, ठीक है ना, 17 स्क्वायर, और 36 क्या है? 6 स्क्वायर, ये लिख लिया। अब मुझे देखना है फॉर्मूला कौन सा फिट होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? हाँ, 1/2a, तो मैं यहां पे लिख लूंगा 1/, अब देखिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा a, 17/6 इज नथिंग बट a। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बाहर हमारे पास क्या है? 1/3 पहले से लगा हुआ है, तो उसको मैं सबसे पहले लिख लूंगा। उसके बाद फॉर्मूले का 1/2a, यानी 1/2 इंटू दिस थिंग इंटू लॉग मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है ना, x माइनस ए और x प्लस ए। तो मैं लिख लूंगा x की जगह x प्लस 13/6 माइनस a की जगह 17/6 अपॉन, यही दोनों चीजें आएंगी और प्लस आ जाएगा दोनों के बीच में, प्लस सी तो हमें लिखना ही है। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 जा 6, ये 3 और ये 3 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो क्या बच गया मेरे पास? 1/17 बच गया यहाँ पे। ये पूरा सब सॉल्व हो गया और क्या बचा? 1/17। अब लॉग, तो मैं उस लॉग को लिख लेता हूं, मॉड। देखिए यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6 एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहां पे 6x बन जाएगा और ये होल अपॉन 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे 6x बन जाएगा और ये होल अपॉन
6 आ जाएगा जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, ये तो 6x हो गया, 13 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है, 13 माइनस 17 हो गया -4, है ना। तो मैं इस न्यूमरेटर को लिख सकता हूं 6x माइनस 4। इसी तरीके से नीचे हो जाएगा 6x, 13 एंड 17, ये हो जाएगा ठीक है। अब ये नीचे के 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच गया, 6x माइनस 4 अपॉन 6x प्लस 30। कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 6x माइनस 4 में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। 6 और 30 में 6 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 6 5 ज़ा 30, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, ये वैल्यू बच गई। तो मैं लिख लेता हूं 3x माइनस 2, नीचे आ जाएगा 3x प्लस 15, है ना। इसको आप फिर अंदर ले जाइए, 3x प्लस 15 या फिर 3 इंटू एक्स प्लस 5 ऐसे भी रहने दीजिए। ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो है आ गया, ठीक है। तो ये आपने समझा।